नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जन विश्वास यात्रा के दौरान जिले में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र में हुए गला रेत कर हत्या के विरोध में परिजन और गांव वालों ने बखरी चौक को जाम कर घंटों बवाल काटा। और शेखपुर पंचायत के उपमुखिया पर वार्ड सदस्यों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपमुखिया की कुर्सी चली गई, पक्ष में पड़े 10 वोट। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जन विश्वास यात्रा के दौरान सकरी सरैया में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। सकरी सरैया से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि राजद एमवाई की पार्टी है, हम कहते हैं कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी ने नीतीश को पुराने ख्यालात का बताया और कहा कि अब ना उनका कोई विजन रह गया है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन बाकी है, बस इधर उधर करना ही उनका काम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम बोलते थे कब्जा हो गया, अब उन्हीं पर कब्जा हो गया। नीतीश कुमार बोलते थे मर मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि जिस दिन पटना आप लोग आएंगे ये लोग का पतन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बाप का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा कि ये एमवाई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी ने कहा कि हमने जो रोजगार और नौकरी की लकीर खींची है, अब देश में कोई भी नेता हो या कोई भी सरकार हो, अब वो नौकरी की बात नहीं करेगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो 9 बार शपथ ले चुके हैं और वो भी एक कार्यकाल में 3 बार। तेजस्वी ने कहा कि हम तो पीएम मोदी को भी चैलेंज करते हैं कि क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो 17 महीने के कार्यकाल में पूरे भी किए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, ये लोग तो केवल जुमला पार्टी हैं। आरक्षण बढ़ाने का काम किया जो देश में इससे ज्यादा आरक्षण और कहीं नहीं, जो बिहार में हम लोगों ने करके दिखाने का काम किया। मानदेव जो स्वयं सहायता समूह है, चाहे टोला सेवक हो, चाहे तालमी मरकज हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे हमारे ममता दीदी हो, आशा देवी दीदियां हो, सभी लोगों का हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमारा स्वास्थ्य विभाग का फाइल हमने कर दिया, लगभग 1.5 लाख नौकरी इसमें निकलने वाला है, लेकिन हमारे रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार कैबिनेट में फाइल को आने नहीं दिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आएगा, जिसका हमने दस्तखत किया था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। ममता बहनों के लिए, आशा दीदियों के लिए हम लोगों ने 2500 मानदेय 2500 तक हम लोगों ने बढ़ा देने का काम किया। इतना हम लोग बढ़ा दिए। आंगनबाड़ियों के लिए हुआ, सभी लोगों का हम लोगों ने जो है ख्याल रखने का काम किया। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से कि सरकार जो है गिर जाए। हम तो बता क्या है, आखिर ऐसा क्या कारण था भाई। इधर पीछे होगा, पीछे होगा, पीछे होगा। विकास मित्र हो, जीविका दीदी हो, इनका हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने कहा था कि भाई ऐसा अद्भुत है, सरकार में स्थिरता चाहिए होगा। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, अवर राज्यों में ले जाना है, तो सरकार में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, एक साल एक टर्म में
5 साल मौका मिलता है मुख्यमंत्री को, लेकिन ये अद्भुत है, 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, आज 3 बार एक टर्म में शपथ ले ली। कहीं ऐसा हुआ है? 9 बार ओथ ले लिए। जीते कितने बार? हालांकि तीसरा नंबर के पार्टी, लेकिन ओथ लिए 9 बार और एक टर्म में ले लिए 3 बार। हम तो बोले भाजपा वाले लोगों को विधानसभा में, बोलता है लोग मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है? हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम कर। अहियापुर थाना क्षेत्र में हुए गला रेतकर हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने बकरी चौक को घंटों जाम कर बवाल काटा। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को बोरा में बंद कर शहबाजपुर सलेम गांव में फेंक दिया गया। बकरी चढ़ाने गई महिला ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं शव की पहचान में पुलिस जुट गई। इस दौरान मृत युवक के परिजन ने शव की बकरी के विशाल पांडे के रूप में की है। हत्या से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मंगलवार को बकरी चौक को जाम कर दिया। पूरी तरीके से आवागमन बाधित हो गई। घंटों भर सड़क जाम रहा। इसके बाद भी पुलिस कर्मी नहीं पहुंचे। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थी भी जाम में फंसे रहे। परीक्षार्थी ने परिजन और आक्रोशित लोगों से सड़क जाम मुक्त करने की गुहार लगाई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने परीक्षार्थी की परेशानी को देखते हुए सड़क पर फिर से आवागमन शुरू कर दिया। मृतक युवक के भाई ने बताया कि 24 घंटा हो गया था। हम लोग अहियापुर थाने में गुमशुदगी को लेकर आवेदन लिखवाने पहुंचे, तभी पुलिस ने मेरे भाई की फोटो दिखाई। उसकी पहचान करने के लिए एसकेएमसीएच गए। पुलिस की नाकामी और क्या। कैसे आप लोगों को जानकारी गए हम लोग वहाँ पे अहियापुर थाना में, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने मिसिंग का। जब 24 घंटा हो गया तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद एक फोटो आया कि पहचानिए अज्ञात लाश मिला सलेमपुर में। वहाँ पे जब हम लोग गए तो देखे कि ये मेरा ही भाई है। तो उसका फिर पोस्टमार्टम रूम में आके जब पूरा पहचान हुआ, तो कल रात को जब बात हो रहा था तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हाँ हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, जो सही दोषी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन अभी जब हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे छपा हुआ है कि कुख्यात अपराधी का गैंग वॉर में मौत हो गया। अब ये बताइए कि गला किस गैंग वॉर में काटा जाता है, या फिर अगर गैंग वॉर हुआ तो AK-47 चला होगा, पिस्टल चला होगा, तो वो कहाँ से आया ये भी आप हमको बता दीजिए। ये जो अपना पलड़ा, ये बार बार बिहार पुलिस ऐसे ही अपना पलड़ा झाड़ती है, और हमको आपको जो नॉर्मल है बच्चा है उसको उठा के ये 10 बार 12 बार ऐसे जेल में डाल के और बताती है कि ये कुख्यात अपराधी है। कब तक चलेगा सर ये? इन लोग को आता है ऊपर से प्रेशर, सही लोगों को इनके पकड़ने की क्षमता है नहीं, तो ये पकड़ेंगे किसको? हमको आपको जो कुछ नहीं किया उसी को पकड़ेंगे। ये आपराधिक गतिविधि में शामिल थे कि नहीं? सर ये अभी तक इस पे 10 या 11 केस है और एक भी केस लोकल लोगों का नहीं है। हर बार ये अहियापुर पुलिस से क्यों? अगर सर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो सर वो हर एरिया में जाके वो ऐसा कुछ घटना करेगा ना, कि हर बार सर अहियापुर में ही करेगा? आप ये बताइए। अहियापुर से ही बार बार जब हो रहा है केस कोई भी, तो अहियापुर से ही हो रहा है। ऐसा क्यों? ये कुछ पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनली कुछ मैटर है,
जो हम लोग से एकदम उलझ रहे हैं बार बार सर। और ये अभी एक रिसेंटली में विनोद दास है, वो सर इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे इसमें, पर्सनली वो दिल्ली जाके उठाते हैं, हमारे घर पे भी आए छापा मारने, और उसके बाद घर से कुछ नहीं मिला, बाहर आके बोलते हैं गाली देके कि तुम्हारे घर से दारू मिला है और पिस्टल मिला है, और जबकि मिला कुछ नहीं था। कब से गायब थे आपके भाई? परसों 19 तारीख को गायब हुआ है, 18 तारीख को। कहाँ से गायब हुए? हमारे घर से सर सब्जी लाने के लिए गया था वो शाम को, तो वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लड़का आया था और बाइक पे बिठा के उसको ले गया है। कहाँ से? बकरी चौक से? बकरी चौक से। और उसके बाद कल ये जानकारी हुई। कल ये पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। क्या आपको लगता है कौन ऐसा काम किया था? सर उनको नाम हम लोगों ने दिया है, तो पुलिस ने अभी तक वहाँ कोई छापेमारी तक नहीं की उन लोगों ने। जिस पर शक है उसको पुलिस का नाम दे चुकी? नाम दिया है हमने, अज्ञात में भी नाम दिया है। अच्छा। हम लोग सोच रहे थे कि शायद कानून व्यवस्था अब यहाँ की अच्छी हो गई है। जो काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। मुजफ्फरपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में जमीनी विवाद में युवक की पड़ोसी ने जमकर पिटाई की। बेहोशी हाल में युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें कि 7 फरवरी को दामोदरपुर गांव के पंकज कुमार को उसका पड़ोसी बुलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट किया गया। बेहोशी की स्थिति में स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो परिजन को सूचना दिया। परिजन ने युवक को इलाज के लिए शहर के मां जानकी अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 सप्ताह के इलाज के बाद सोमवार की देर रात युवक की मौत हो गई। परिजन में चीख पुकार मचा हुआ है। वहीं शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए SKMCH लाया गया है। मृतक युवक के भाई ने बताया कि घर के बगल का पड़ोसी अपने साथ उसको लेकर गया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट किया। लोगों के द्वारा सूचना मिला कि उसके भाई के साथ इस तरीके की घटना घटी है। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। बताया कि पड़ोसी से जमीनी विवाद था, इसी रंजिश में उसकी भाई की साथ मारपीट किया गया। मेरे घर से मेरे भाई को बुला के ले गया गया और जान मार करके समझिए कि मरणावस्था में ही उसको फेंक दिया गया है। ये किसी और अनजान व्यक्ति की तरफ से मुझे सूचना मिली कि आपका भाई का ऐसा ऐसा स्थिति है, पूरा एकदम बेहोश की हालत में, जिसकी इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रही थी। आज उनकी मृत्यु हो गई। क्या लगता है हत्या का वजह? हत्या का वजह उसके साजिश करके ले गया गया घर से, उसको बुला करके। कौन लोग लेके? मेरे घर के पड़ोसी लोग ही हैं। कोई विवाद चल रहा था? विवाद तो उसका शुरू से ही जमीनी कुछ विवाद था और आपसी कुछ तू में लड़ाई हमेशा होता रहता था। बस उसी के विवाद में अपना बदला लेने की वजह से ऐसा घटना जमीनी विवाद में। जी। कितना उम्र था? मेरे भाई का उम्र करीब 24 साल था। क्या नाम था? पंकज कुमार। क्या करते थे? वो अभी घर पे ही रहता था, फाइनेंस में कुछ जॉब किया, फिर घर पे ही था। कब की घटना है? ये घटना 7 तारीख के रात्रि 7:30 बजे की घर से ले गया। हमको 1:30 बजे रात में कॉल आया अनजान व्यक्ति से कि आपके भाई को मार के कोई आदमी फेंक दिया गया। उसके बाद मौत उनकी कब हुई? मौत आज 20 तारीख को हुई है। कितने दिन से इलाज चल रहा है? इलाज चल रही थी मां जानकी हॉस्पिटल में, ICU में, वेंटिलेटर पे। यह 13वां दिन से वो चल रही थी, जिसकी मृत्यु आज रात को 2 बजे करीब हो गई है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कलमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय परिसर में ज्वाइंट फोरम ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश की अवहेलना कर 1 अप्रैल 2018 के पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कंप्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है और जब तक हम लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है कि हमारे बेंगलोर हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया कि नवंबर 1993 से
ग्रामीण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी जो सेवा में थे उनको एक अलग से इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भुगतान किया जाएगा, जिसे कंप्यूटर इंक्रीमेंट माना जाएगा। जब बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर लागू नहीं था तो एसोसिएशन के साथ, इंडियन बैंक एसोसिएशन का ट्रेड यूनियन के साथ एक समझौता हुआ था कि आप कंप्यूटर लागू करें, लेकिन कर्मचारियों को एक अलग से उसके लिए कंप्यूटर देना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक में लागू हो गया, ग्रामीण बैंकों में लागू नहीं था। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया कि ग्रामीण बैंकों में भी यह लागू किया जाए, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2018 से किया जाए। अभी बैंक हमारा जो है 1 अप्रैल 2018 में जो सेवा में थे और जो 1 नवंबर 93 में सेवा में थे, उन्हीं को भुगतान किया है। हम लोग का कहना है कि स्पष्ट है उस एग्रीमेंट में कि जो भी व्यक्ति 1/11/93 को सेवा में था उसे कंप्यूटर इंक्रीमेंट मिलेगा। चिट्ठी भी यही है, समझौता भी यही है। और मान लीजिए जो 16 में रिटायर कर गया, 93 में तो था नौकरी में, 16 में रिटायर कर गया, 15 में रिटायर किया, 17 में रिटायर किया, उसको नोशनल फिटमेंट के साथ जोड़ करके 1 अप्रैल 18 से उसको कैश भुगतान एरियर पेमेंट करना था, जिसको इन्होंने नहीं किया। 1/4/18 के बाद जो रिटायर किए हैं, जो सर्विस में थे, उनको दिया और नहीं दिया, इसको इससे पहले वाले को मैनेजमेंट ने दे दिया। बिल्कुल गलत है, इलीगल है और ये क्या कहा जाए कि जबरदस्ती है। हमारा कहना है कि भारत सरकार का आदेश जो है इन द लाइट ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट इन टोटो वो करें। और इसके लिए हम लोग अगस्त से ही लड़ रहे हैं। अगस्त 23 में ही उन्होंने अपने डिमांड रखा था। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका का आदेश है, जो भी 1/1/93 जो इफेक्टिव डेट है, उससे सारे एम्प्लॉय जो रिटायर किए हैं उनको कंप्यूटर इंप्लीमेंट देना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने 2 पार्ट में बांट के हमको बांटने का, हमारी ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने 1/4/18 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान किया है, लेकिन 1/4/18 के पहले के लोगों को नहीं किया। इस तरह से वो ताकत को कमजोर करके लगातार हमें उकसा रहे हैं कि हम आंदोलन करें और हम आंदोलन के ऊपर आंदोलन। जिला बार एसोसिएशन ने पटना और झारखंड में चयनित नव निर्वाचित सच्चिदानंद सिंह और पूर्णेंदु शर्मा को सम्मानित किया। बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना के नवनिर्वाचित सदस्य सच्चिदानंद सिंह एवं अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश झारखंड में चयनित पूर्णेंदु शर्मा के सम्मान में मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन ने अभिनंदन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने दोनों माननीयों को फूल माला व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि ये उनके अपने घर का कार्यक्रम है। इन लोगों की जो आशा और उम्मीदें हमसे बंधी हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस पर खरा उतरें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनका दूसरा कार्यकाल है। पहले भी वो अधिवक्ताओं के हित में काम करते रहे हैं और इस बार भी अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। उनका पहला प्रयास होगा कि उनके परिस्थिति में किसी भी अधिवक्ताओं को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथियों का, मुजफ्फरपुर के सभी अधिवक्ताओं का, जिन्होंने इतना भव्य स्वागत मेरा किया है। अपार मेहनत करके इन लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। दिल से आभारी हूं सभी का। निर्वाचित हुए, क्या कुछ रहेगा आगे का? बिहार स्टेट बार काउंसिल की बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी मेरे पास रही हैं, इस बार भी संभावना है रहेगी ही। जो अधिकतम प्रयास मैं कर सकता हूं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए करता रहूंगा। घर में अभिनंदन नहीं है, बल्कि ये सबका प्यार है। जो हमारे गार्जियन लोग हैं, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छी। हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल के दूसरी बार नवनिर्वाचित सदस्य श्री सच्चिदानंद सिंह का अभिनंदन समारोह और झारखंड न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चयनित होने के लिए हमारे साथी पूर्णेंदु शर्मा, इन दोनों आदमी का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
काफी भव्य किया गया है। हाँ, बहुत ही भव्य तरीके से। और चूंकि हमारे साथी रहे हैं, जुबली चैम्बर के साथी रहे हैं, इसलिए सभी अधिवक्ताओं में अति उत्साह है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। शेखपुर पंचायत के उप मुखिया पर वार्ड सदस्यों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उप मुखिया की कुर्सी चली गई, पक्ष में पड़े 10 वोट। मुसहरी प्रखंड के ग्राम शेखपुर में उप मुखिया के खिलाफ मंगलवार को मुसहरी प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की गई, जिसमें 10-3 के अंतर से उप मुखिया की कुर्सी चली गई। शेखपुर में कुल 14 वार्ड सदस्य है, जिसमें 10 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में तो वहीं 3 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोटिंग की। एक वार्ड सदस्य वोटिंग में अनुपस्थित रहा। वार्ड सदस्यों ने बताया कि विगत 2.5 सालों से उप मुखिया केवल मुखिया के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा था। वार्ड सदस्यों के कार्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था। मजबूरन हम लोगों ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि जल्द ही नए उप मुखिया के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई जाए, जिससे पंचायत के विकास का कार्य में कोई भी अवरोध पैदा न हो। सदानंद झा हुआ वार्ड संख्या 6 से शेखपुर पंचायत के प्रतिनिधि हैं। हम सभी लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे आज अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग के लिए। एक तरफ से हम लोग 10 वोट अविश्वास प्रस्ताव में उप मुखिया के विरोध में किए हैं, उनको हटाने के लिए, क्योंकि हम लोग उनसे कार्य से उनके संतुष्ट नहीं थे। हम लोग के किसी फोन पर कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जाता था। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए उनकी रुचि नहीं रहती थी। जहाँ तक कि हम लोग का बैठक साप्ताहिक बुलाने पर भी उनके द्वारा टाइम दिया जाता था, पर वो आते नहीं थे कभी भी। इस कारण हम लोग क्षुब्ध हो चुके थे और हम लोग मानसिक पीड़ित हो रहे थे। पर जनता के द्वारा हम लोग को बार बार सवाल जवाब किया जाता था कि आप लोग वार्ड सदस्य बन गए 2 साल में, हम लोग के विकास कार्य में आप लोग का एक तरह से भी रुचि नहीं है। हम लोग माननीय हमारे अध्यक्ष उप मुखिया हमारे अविनाश कुमार, हम लोग बार बार इस बात को उठाते थे, लेकिन कभी उनके द्वारा कोई रुचि नहीं लिया गया। बार बार समय दिया गया, टाल मटोल किया गया, कभी हम यहाँ हैं कभी वहाँ हैं, हमको फुर्सत नहीं है, आप लोग अपना जो है सो जो करना है कर सकते हैं।
इससे हम लोग सभी वार्ड सदस्य त्रस्त हो चुके थे। लास्ट में हम लोगों ने सभी वार्ड सदस्य ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 3 से उप मुखिया के कार्य से हम लोग असंतुष्ट थे। मुखिया के मिली भगत से काम करते थे, जो कहते थे वही वो करते थे, तो इसलिए हम लोग उनको हटाए हैं। अब हम लोग का यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी नए उप मुखिया का चुनाव। क्या लगता है उप मुखिया, इसके बाद आप लोग किसको समर्थन देंगे उप मुखिया के लिए? अब हम सभी वार्ड के सहमति से न होगा। 13 वार्ड हम लोग 10 वार्ड उनको हटाए हैं ना, तो सबके सहमति से उप मुखिया का चुनाव किया जाए। आज शेखपुर में उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक थी और बैठक अब समाप्त हो चुकी है। क्या निर्णय हुआ? बैठक का निर्णय है कि जो उप मुखिया थे वो अब उनके विरुद्ध जो अविश्वास पारित हो गई है और अभी आज के डेट अभी की तिथि से वो अब अपने पद पे नहीं रहेंगे। नए उप मुखिया के चयन के लिए इसके लिए BDO सर को और ये आगे सूचना दे दी जाएगी आवश्यक कार्रवाई के लिए। और इनका चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग से होता है, तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही डेट निकाला जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कितने संख्या के साथ पारित हुआ था, सफल रहा? 10 करते हैं कि अविलंब चुनाव कराया जाए। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। आप पक्ष में थे अविश्वास के? अविश्वास के किन कारणों से अविश्वास लाया गया था इसके बाद? वार्ड सदस्यों के पक्ष में ये मुखिया कोई कार्य नहीं करते थे, उनसे लोग उनके कार्य से असंतुष्ट थे, इसके कारण अविश्वास प्रस्ताव। क्या नाम हो गया आपका? चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, वार्ड नंबर 9। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा पैगंबरपुर गांव में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा मंगलवार को पैगंबरपुर गांव में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागनी रानी ने किया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक मुखिया प्रियंका कुमारी एवं समाज सेवी पंकज किशोर रहे। मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में लगभग 500 लोगों ने अपना फ्री हेल्थ चेकअप करवाया। मौके पर इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की सदस्या ने बताया कि सभी विभागों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के चेकअप की गई है। जिन्हें गंभीर समस्या है उन्हें आगे के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। संस्था इन लोगों के लिए जहां भी जरूरत होगी उनकी सहायता करेगी। कैंप का आयोजन किया गया है पैगंबरपुर पंचायत में, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या आप देख ही पा रहे हैं। ये लोग सबको स्वास्थ्य की जो भी परेशानियां हैं उससे इनको निजात मिलेगी। आज हमारे 12 डॉक्टर्स आए हैं, SKMCH के NMO के डॉक्टर्स यहाँ आए हैं और उन लोग इनको देखेंगे और इन्हें क्या उपचार चाहिए बताएंगे। गरीब वर्ग जो पैसा खर्च करने से वंचित रह जाते हैं, वैसे लोगों के लिए यह बहुत ही बढ़िया एक आयोजन होता है जिसमें इनका किया जाता है। और जो स्वस्थ रहेंगे ये तभी हमारी राज्य, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। हम भरपूर कोशिश करते हैं हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसके लिए हम कार्यक्रम। बैरिया बस स्टैंड के समीप दुकानों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने को लेकर मुन्नी देवी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिले के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत संगम चौक निवासी मुन्नी देवी ने कांटी सीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया को दिए बयान में मुन्नी देवी ने बताया कि बैरिया बस स्टैंड के समीप उनकी जमीन पर कुछ दुकान बने हुए थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर कांटी सीओ ने अवैध तरीके से उनकी जमीन पर बने दुकानों को तोड़ दिया, जबकि उनकी जमीन निजी थी। इसके खिलाफ उन्होंने नीचे से लेकर ऊपरी अधिकारियों तक को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी उचित कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मेरा बैरिया बस स्टैंड में दुकान है और स्टैंड के सामने था। 35 साल से मेरा दुकान था, 9 रूम। उसमें हम लोग अपना होटल चलाते थे, दुकान करते थे। उसको बाद सीओ आया और क्या बोला कि सीओ बोला कि अतिक्रमण में, तो हम ढड्डी उड्डी लगाए हुए थे, तो हम पहले ही उसको हटा दिए। और उसको बाद आए सीओ साहब 28 को, तो बोला कि हम कह सर सब हटा लिए, ठीक है ना।
और बोला सीओ कि चूल्हा टूटेगा। हम ठीक है सर, चूल्हा तोड़ दीजिएगा। फिर बोला कि ढड्डी हटेगा। हम ठीक है सर, हम ढड्डी हटा देंगे। हम हटा दिए ढड्डी। और उसको बाद वो क्या किया कि झूठों के इधर उधर झाड़ दिया। हमको मकान पीछे से दम एगो सीओ के बुलडोजर था और वो सीओ गुंडा बदमाश से मिल के 4 गो बुलडोजर लगा के मेरा दुकान तोड़ दिया। सीओ के बोले कि देखिए सर, मेरा खतियानी जमीन है, मेरा नक्शा है, रसीद है, केवाला है और कोर्ट में केस चल रहा है। सिविल में 12 साल से बिहार सरकार पर हम केस किए हुए हैं कि मेरा जमीन है 5 डिसमिल 1.25 कट्ठा जमीन बचा हुआ है और सारा स्टेट में मेरा ही जमीन था। सब सरकार को लेने के बाद मेरा 5 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, इसका भी कागज है। लेकिन सीओ साहब बोले कि जाइए कलेक्टरगंज जाइए। हम कहले कलेक्टरगंज जाएंगे तो ले आप तोड़ दीजिएगा। कहा हम नहीं देखेंगे कागज। फिर भी हम कचहरी आए, अपना वकील के ले गए। मेरा वकील उनको कागज दिखा रहे हैं, नहीं देखता है। कहते नहीं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। तो हमको वकील उसको हिंदी में समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, कागज देखिए, ये संपत्ति इसका निजी है। मछली लेकिन छटपटा रही है महिला, आप क्यों तोड़ रहे हैं? कागज देखिएगा तो आप नहीं तोड़िएगा। आप कुर्सी के पावर पर है, आपको हवा निकल जाएगा। वो भी हमारा रिकॉर्डिंग है। हम वो दुकान तोड़ने का हम रखे हुए हैं मोबाइल में सब रिकॉर्ड करके। लेकिन सीओ एक नहीं सुना। सब गुंडा बदमाश स्टैंड के आदमी से बैरिया मिल के मेरा दुकान सब तोड़ दिया। अभी कहता है सीओ किससे मिला? गुंडा बदमाश कहता है कि जमीन में। कौन सीओ का नाम जानती है? सीओ है जो भी बदल गया है। पूरा आपका दुकान तोड़ दिया? पूरा 9 दुकान तोड़ दिया, सारा संपत्ति ले गया। किसके नाम से जमीन है? मेरा जमीन है। मेरा दादा सरजुग सनी, बाबा जी सनी, बतू सनी के खतियान है। ये देखिए क्या चाह रही है अब? हम चाहते हैं कि हमको कोई न्याय नहीं देता है। बदमाश कहता है कि कोई मुझे मदद नहीं करेगा। और 2 महीना पर हम आप लोग के लिए आए हैं मीडिया वाला के खोजते कि कोई नहीं सुनता है। हम डीएम साहब से मिले, हम एसपी साहब से मिले, हम आईजी से मिले, हम थाना पर मिले, हम पटना मुख्यमंत्री कन गए, हम आलोक मेहता थे जमीनी विभाग, उनसे भी मिले। हम सारे को रिसीविंग रखे हुए हैं। हाई कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है और यहाँ सिविल में भी चल रहा है। लेकिन हमको सीओ से बदमाश से 10 लाख रुपया लेके और हमको तोड़वा दिया। अब बदमाश से क्या किया, उस पर मेरा ही किरदार सके दे दिया है। दुकान बना लिया है ढड्डी के। एक दुकान के 15-15 हजार रुपया, 5 दुकान बना के 75,000 रुपया, 75,000 के महीना मेरा ही जमीन पर वो बदमाश सब है, वो सब उठा रहा है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जांचिए कि किसका जमीन है, किसको जमीन पर रहता है। अभी किरदार कहता है कि आपका जमीन नहीं है, हमको पैसा नहीं देंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।